बीएड कॉम्बिनेशंस कैसे बनता है, पेडागोजिकल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, कैसे आप अपना पेडागोजिकल सब्जेक्ट बीएड में आप चूज़ करते हो। हेलो एवरीवन, आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर में जो बीएड 2 साल की हैं रेगुलर कोर्स है, जो उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक बास्केट दे रखी है कि आप समझ सको कि आपका बीएड में कम्बिनेशन क्या बनता है। हमारे पास बास्केट 1 दे रखी है एंड बास्केट 2 दे रखी है। ये है आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन। यहाँ पर दे रखा है कि आपने अपने बैचलर में या फिर मास्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपना पेडागोजिकल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हमें दे रखा है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स किनका टीचिंग सब्जेक्ट बनता है, पेडागोजिकल सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर दे रखा है जिन भी स्टूडेंट्स ने बीए, बीसीए, बीएससी, नॉन मेडिकल, बीएससी, आईटी, बीटेक, एमटेक और एमएससी मैथमेटिक्स करी है, उनका बनता है पेडागोजिकल सब्जेक्ट मैथ्स। उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है पेडागोजिकल सब्जेक्ट साइंस दे रखा है। सोशल साइंस, सोशल साइंस किन स्टूडेंट का बनता है। कई बार बच्चों को हम बोलते हैं कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट एसएस बनता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ग्रेजुएशन में एसएस नहीं पढ़ी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिन भी स्टूडेंट ने बीए और एमए में, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, डिफेंस, रिलीजियस स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, ये जो भी सारे कोर्स हैं इसके अंदर अगर आपने पढ़ रखा है अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर में, तो आपका सब्जेक्ट इन सबको एक ही बनेगा, वो है सोशल साइंस। एक्चुअली होता क्या है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अब ये नहीं है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं और सभी के लिए अलग अलग वो बना रखा है कि ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट ये है, अलग है, पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे नहीं है। तो उन्होंने एक कैटेगरी बना रखी है, तो ये वाले सब्जेक्ट आपके एसएस में चले जाएंगे, सोशल साइंस में चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कॉमर्स। कॉमर्स कौन से बच्चे अपना टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, बी कॉम, बीबीए, एम कॉम, बी कॉम और एलएलबी जिन्होंने कर रखा है। पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन से स्टूडेंट ले सकते हैं, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, बीसीए, बीएससी, आईटी, कंप्यूटर्स इन बीए, एमएससी आईटी, एमसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक, बीएससी नॉन मेडिकल में जिन्होंने की हुई है, उन सभी का पेडागोजिकल सब्जेक्ट फर्स्ट जो बनेगा वो बनेगा कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट हमें दे रखा है इंग्लिश। इंग्लिश का भी उसी तरीके से है, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। आपने ये सब्जेक्ट अपने पीजी में पढ़ रखे हैं, स्टडीड इन ग्रेजुएशन या फिर पीजी, ठीक है, यूजी और पीजी में आपने इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रखा है, तो आपका चाहे आपने बीए ऑनर्स की इन हिंदी में या जनरल हिंदी है या इलेक्टिव हिंदी है, सब्जेक्ट स्टडीड इन एनी ग्रेजुएशन डिग्री में आपने पढ़ा हुआ हो, पीजी में या फिर बीटेक में, तो आपका हिंदी बनेगा, पंजाबी बनेगा, इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू दिस ये जो पैटर्न दे रखा है। आइए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारे पास है फिर लाइफ साइंसेज। लाइफ साइंस उन स्टूडेंट्स का बनता है जिन्होंने बायो कर रखी है, बीएससी कर रखी है, किसमें, मेडिकल में कर रखी है, बायोटेक की है बीएससी, एमएससी इन एग्रीकल्चर या बायो किया हुआ है, उनका लाइफ साइंस बनता है। फिजिक्स, बायोलॉजी, एक्चुअली होता क्या है कि ये नहीं है कि आपके पास फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी आपकी बीएससी में, तो आपका मन कर रहा है कि मैं तो केमिस्ट्री ले लूँ अपना टीचिंग सब्जेक्ट, या फिर मैं तो अपना फिजिक्स ले लूँ टीचिंग सब्जेक्ट। जी नहीं, जिनमें से आपने जो भी सब्जेक्ट अपनी बीएससी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, मेडिकल में, बीएससी मेडिकल में पढ़ा हुआ है, जैसे कि ये न्यूक्लियर मेडिसिन दे रखा है, सिस्टम बायो, ठीक है, बायो इंफॉर्मेटिक्स दे रखा है, जूलॉजी, इन उन सब का एक ही सब्जेक्ट बनेगा टीचिंग में, क्या, लाइफ साइंसेज, मतलब बायो बनेगा आपका टीचिंग सब्जेक्ट 1। ये है बास्केट 1। तो आपने इधर से एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, ठीक है, आपने इनमें से अगर कोई भी कोर्स कर रखा है, कोई भी डिग्री कर रखी है, ठीक है, तो आपका एक टीचिंग सब्जेक्ट इधर से बन गया। जब आपने एक टीचिंग सब्जेक्ट लाइफ साइंस ले लिया, या फिर आपने पंजाबी ले लिया, तो या फिर आपका कंप्यूटर साइंस था, तो अभी आपको दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट जो आपका सेकंड है टीचिंग सब्जेक्ट, वो भी तो आपको चूज़ करना है। वो देख लेते हैं कौन सा बनता है। देखिए यहाँ तक हमने बात करी थी, हाँ, थोड़ा सा वीडियो बीच में के पीछे हो गया था, कि जिसने मेडिकल की है, नॉन मेडिकल की है, मतलब उनका एक सब्जेक्ट लाइफ साइंस बन गया, ये इधर बायो बन गया, और दूसरा उनका बनेगा फिजिकल साइंस। ये सब्जेक्ट जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में या यूजी में, पीजी में पढ़ रखे हैं। अब हम बात कर रहे थे, वापस हम चले गए थे फिजिकल एजुकेशन पर, जहाँ से मैंने छोड़ा था। फिजिकल एजुकेशन में जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन जिनके पास ग्रेजुएशन में थी, बीपीएड, एमए फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड किया हुआ है, उनका बनता है फिजिकल एजुकेशन। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स किसका बनता है, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स उन स्टूडेंट का बनता है जिनके पास, जिन्होंने बीकॉम की है, बीबीए किया है, बीएससी इकोनॉमिक्स की है, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट इन बीए, एमए,
MSc और BCom एंड LLB। तो इनका एक टीचिंग सब्जेक्ट बन गया क्या, इकोनॉमिक्स। तो कॉमर्स वालों के दो टीचिंग सब्जेक्ट बन गए, एक बना उनका पेडागोजी ऑफ कॉमर्स और दूसरा बन गया उनका इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं पेडागोजी ऑफ कॉमर्स टीचिंग 1 बन गया, इधर ये टीचिंग 2 आपका 1 एंड 2 कोई सा लगाओ, ये आपका बन गया सेकंड पेपर। तो कॉमर्स वालों का हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमें दे रखा है इकोनॉमिक्स हो गया। इंग्लिश वैसे ही जैसे कि आपने इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी इनमें से आपने एक सब्जेक्ट रख लिया और दूसरा सब्जेक्ट आप अपना वही चूज़ करोगे। आपने अगर एक टीचिंग रख लिया लैंग्वेज पंजाबी रख लिया, तो दूसरा आपने ग्रेजुएशन में कौन सा पढ़ रखा है और उसके अकॉर्डिंग स्टेबल के अकॉर्डिंग आपका जो कम्बिनेशन है वो क्या बनता है वो आप देख सकते हैं इसमें। अब जैसे इंग्लिश है, दूसरा उनका वो SSB ले सकते हैं अगर उन्होंने हिस्ट्री पॉलिटिकल कुछ उसमें पढ़ रखा है। और इसी तरीके से जिसने मास्टर इन हिंदी की है वो दूसरा सब्जेक्ट वही आपने BA के जो कम्बिनेशन सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग दूसरा अपना सब्जेक्ट चूज कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे थे, तो अगर आपने कंप्यूटर उसमें किया हुआ है, BA में किया हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस हो गया, दूसरा आपका इंग्लिश हो गया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये होगी तीनों की बात, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी की। और फिर ये नीचे हमारा फिजिकल साइंस है, ये उनका बन गया जिसने। अब जो फिजिकल साइंस वाले स्टूडेंट हैं, मतलब जो कि BSc वाले स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल वाले हैं, तो इसमें मेडिकल वाले भी और BSc कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर साइंस वाले हैं, उनका कंप्यूटर साइंस बन जाएगा पेडागोजिकल सब्जेक्ट, और दूसरा क्या बनेगा, फिजिकल साइंस बनेगा, ठीक है। अगर आपने मेडिकल की है, सिंपल BSc मेडिकल से की है, तो आपका एक लाइफ साइंस बनेगा और दूसरा कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस आएगा। और फिजिकल साइंस वालों को देख लेते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन। जिन स्टूडेंट्स ने ये वाले कॉम्बिनेशन, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं अपनी UG PG में पढ़े हैं, तो उनका एक फिजिकल साइंस हो गया और दूसरा उनका बनता है मैथ्स, फिजिकल साइंस एंड मैथ्स। जिन्होंने BSc नॉन मेडिकल से की है या मेडिकल से की है, कंप्यूटर साइंस से की है, बट विद उनके पास फिजिक्स थी और मैथ्स था, ठीक है, तो एक ये बन गया। और अगर फिजिकल साइंस रखना है कंप्यूटर साइंस वालों को, दूसरा कंप्यूटर साइंस। अगर कंप्यूटर साइंस से आपने BSc नहीं की है, तो एक आपका फिजिकल साइंस हो जाएगा, दूसरा आपका मैथ्स हो जाएगा। बस इस तरीके से आपके कम्बिनेशन बनते हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटी में हो या फिर आपने साइंस साइड ले रखी हो। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, जैसे कि एक संस्कृत वाले स्टूडेंट्स का है, वो उनका भी है। संस्कृत के जो स्टूडेंट है वो ना 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, एक ये संस्कृत वालों को ही छूट है, एक संस्कृत और दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। बाकी आप इस जो ये बास्केट है इसके अकॉर्डिंग देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है इस बास्केट में। ईच स्टूडेंट हैज़ टू सिलेक्ट वन पेडागोजी सब्जेक्ट फ्रॉम बास्केट 1 एंड सेकेंड पेडागोजी सब्जेक्ट फ्रॉम बास्केट 2। द पेडागोजी सब्जेक्ट सेल नॉट बी सेम, ठीक है। आपके पेडागोजिकल जो सब्जेक्ट है वो सेम नहीं हो सकते। जैसे कि आप इस बास्केट में देख सकते हो, इधर इंग्लिश हिंदी इधर भी दे रखा है और इधर भी दे रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहा कि मेरे दोनों बास्केट से हिंदी हिंदी कर दो, इंग्लिश इंग्लिश कर दो, जी नहीं। ये कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बना रखा है कि अगर आपने इधर आपने अगर इकोनॉमिक्स ली है, तो दूसरा आपका क्या चला जाएगा। अगर आपने वो की हुई है कॉमर्स BCom की हुई है, तो आपका दूसरा कॉमर्स बनता है। ऐसे कंप्यूटर वालों का कम्बिनेशन बनता है, अगर BSc कंप्यूटर कर रखा है या फिर BCA कर रखा है, एक आपका कंप्यूटर साइंस बन जाएगा और दूसरा आपने अगर BSc कंप्यूटर के साथ आपके पास मैथ्स था और दूसरा फिजिक्स थी, मैथ्स में फिजिक्स थी, ये रहा नीचे फिजिक्स थी, तो आपका क्या बनता है, फिजिकल साइंस बनता है। और जिन्होंने सिंपल BSc की हुई है, तो उनका एक फिजिकल साइंस बनेगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब ये उनमें था, वो तो होता ही है सिंपल जो BSc है, साथ में दूसरा उनका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।